नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी के संबंध में दोस्तों आपका जो हमने पिछले टेस्ट लिया था संडे को, उसी टेस्ट में हम लोग यहाँ पे आपका स्टैटिक्स वाला जो सॉल्यूशन है उसी को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हमारे चैनल पे आपको आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट के सारे वीडियो हमने जहाँ तक भी बनाए हैं और साथ ही आपके स्टैटिक्स सब्जेक्ट के, तो दोनों सब्जेक्ट के आपको वीडियो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो पर जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। आपका जो संडे स्पीड टेस्ट किया गया था उसी का हम लोग स्टैटिक्स वाले पार्ट्स का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपका दिया गया था कि इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू वेरिएबल इज 0.9, यानी कि आपका 0.9 आपका यहाँ पे क्या दिया गया था, आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया गया है। और अगर हम लोग आगे देखें तो दिया है कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम इज 16, यानी आपका n बराबर यहाँ पे 16 दिया गया है। और यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना था दोस्तों, प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करना था। तो आपको हमने प्रोबेबल एरर के बारे में जब बताया गया था तो यहाँ पे आपका पता होगा कि दोस्तों कि इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, 0.6745 इंटू 1 माइनस r का स्क्वायर अपॉन आपका √n। तो ये फॉर्मूला आपका होता है आपका प्रोबेबल एरर का कैलकुलेट करने का। दोस्तों, प्रोबेबल एरर के बारे में जो हमने आपको बताया था दोस्तों कि ये आपका क्या होता है दोस्तों, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसकी विश्वसनीयता के बारे में बताता है। दोस्तों, होता क्या कि हम लोग जब समग्र में से कोई सैंपल लेते हैं और सैंपल का हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं दोस्तों, तो अगर हम लोग आपके प्रोबेबल एरर से उसका हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, सीमाएं देखते हैं कि अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ आपका जो कोरिलेशन आया है उसमें प्रोबेबल एरर जितना आया है, अगर हम लोग सपोज करिए कि यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.9 दिया गया है और आपका जहाँ पे जो आपका पीई जो आता है कैलकुलेट होके वो मान लीजिए आपका 0.2 आता है। तो अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे 9 में 0.9 और 0.2 को जोड़ देते हैं तो आपका 0.11 आपका यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और यहाँ पे आपका इसको घटाने पे आपका जो आएगा वो 0.7 क्या आएगा दोस्तों, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अगर हम लोग दोबारा किसी समग्र या यूनिवर्स में से फिर से सैंपल लेते हैं तो अगर आपका कोरिलेशन इस 0.7 से 0.11 के बीच में आया है दोस्तों, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो आपका विश्वसनीय है और आपका सही दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पीई की मदद से दोस्तों। तो सिंपली अगर यहाँ पे हम लोग पीई को देख लें दोस्तों, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आपको दिया गया है, आपको केवल इस फॉर्मूले में पुटअप करना था। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे देखिए 0.6745। दोस्तों, एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस 0.6745 के अलावा आप 2/3 भी रख सकते हैं। इसका आप ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसको भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी उचित लगे वो आप रख सकते हैं दोस्तों। अगर इजी आपको करना है तो 2/3 भी रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसके आगे कर देखें तो यहाँ पे आपका दिया है 1 माइनस r का यहाँ वैल्यू दिया है 0.9। तो यहाँ हम लोग 0.9 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो ये आपका हो गया। नीचे आपका √n कितना दिया है 16, तो √ आपका 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को केवल सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 0.6745 और ये आपका इनटू है और फिर आपका यहाँ पे 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 1.81 आ जाएगा, 81। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग नीचे आपका 16 का √ क्या आएगा, 4 आएगा। अब हमको ऊपर वाली वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 0.6745 और यहाँ मल्टीप्लाई करना है किससे दोस्तों, यहाँ पे 1.81 को अगर लेस करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 9, यानी कि 1.9 आएगा। तो यहाँ पे हमको 0.19 से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों, किसमें आपका 0.6745 से, और फिर हमें इसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो आपको इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका वो समथिंग आपका यहाँ पे आएगा 0.1281 आएगा दोस्तों। इसको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे और इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दे दोस्तों तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी वो दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी 0.032। तो इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर आ गया आपका 0.032। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था बी, 0.032। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मूला केवल याद होता तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन था। आपको केवल इस फॉर्मूले को याद रखिएगा दोस्तों कि आपका पीई कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, आपका एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक आपका एन। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को याद करके आप कोई भी चीज़ तीन में से अगर आपको दो चीज़ पता होगा तो तीसरा चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पे बी क्वेश्चन जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो दिया था, रिलेशन लाइन एट हाउ मेनी डिग्री एट ईच अदर कट व्हेन द कोरिलेशन इज 0। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि अगर प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को क्या हो, आपकी कितनी डिग्री पर काटे कि सहसंबंध आपका क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी जब आपको अभी हमने पिछले वाले लेक्चर्स में ये चीज़ हमने समझाया था कि आपका जो रिग्रेशन लाइन होती है दोस्तों वो आपकी 3 तरीके की होती है। एक क्या होता है दोस्तों, उसका जो आपका स्लोप होता है, या आप कह सकते हैं जो आपके एक्स अक्ष की रेखाएं होती हैं और जो आपकी वाई अक्ष की रेखाएं होती हैं, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो दोस्तों, स्पर्श करते हुए एक ही रेखा बनाती हैं और वो रेखा एक दिशा में क्या हो, नीचे से आपके बाएं तरफ से ऊपर की तरफ जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पॉजिटिव कोरिलेशन इससे हमें पता चलता है। अगर इसी के जस्ट अपोजिट आपकी दोनों रेखाएं एक दूसरे से स्पर्श करते हुए नीचे से आपके यानी कि आपके बाएं तरफ ऊपर से नीचे की ओर आए तो इसको हम लोग निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और जब दोस्तों आपकी जो दोनों रेखाएं हैं, या आप कह सकते हैं जो y ऑन x है और x ऑन y है, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आपकी लंब में काटती हैं या 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो ऐसी दशा में आपकी जो कोरिलेशन होती है वो आपकी क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है या 0 कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ ही पूछा है कि आपकी जो प्रतिगमन रेखाएं हैं वो कितने डिग्री पर काटने पे आपकी जो कोरिलेशन हो वो शून्य होगी। तो ये चीज़ आपको हमने बताया भी था, आपको याद भी है, बहुत लोगों ने इसको भी सही किया था। तो इसका 90 डिग्री आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब आपका दोनों रेखाएं आपस में स्पर्श करते हुए बाएं से दाएं ऊपर की तरफ जाए तो वहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव होता है, और आपके नीचे क्या कहते हैं बाएं ऊपर से नीचे की तरफ आए तो परफेक्ट निगेटिव होता है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया हुआ था। तो इसका राइट आंसर इस तरीके से आपका सी होगा सेकंड का। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया था, द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नेवर ग्रेटर देन। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों जो आपका प्रतिगमन गुणांक है उसका गुणनफल आपका कभी भी अधिक नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका प्रतिगमन गुणांक की बात कर रही है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसको आपका क्या कह रहा है कि वो कभी भी अधिक नहीं होगा। तो दोस्तों आपको हमने एक चीज़ बताया था कि आपका जो ये आर बराबर होता है, या कह सकते हैं इसको हम लोग आर से डिनोट ना करके कहें तो आपका यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को जो आपका प्रतिगमन गुणांक के बारे में हमने बताया था वो आपका 2 आपके गुणांक पाए जाते हैं। इसमें एक BXY होता है, दूसरा आपका क्या होता है दोस्तों BYX होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि आपका जो प्रतिगमन गुणांक है यानी ये और ये का गुणनफल कर दिया जाए तो आपका वो किससे अधिक नहीं होता है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर हम लोग इसका गुणांक करते हैं तो ये कभी भी आपका 1 से अधिक नहीं हो सकता है दोस्तों। इसके गुणनफल के बारे में ये कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका हमने एक और क्वेश्चन दिया है आगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके और इसके गुणनफल का वो कभी भी आपका 1 से अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है 1 के, पर 1 से अधिक नहीं होगा। पर अभी हम जो आगे क्वेश्चन दिए हैं उसको भी हम समझाते हैं दोस्तों। वहाँ पे आपका ये जो गुणांक है वो आपका सेपरेट 1 से अधिक हो सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर BXY आपका 1 या 1 से अधिक आता है, सपोज करिए यहाँ पे ये 2 आता है, तो ये BYX कभी भी आपका 1 से अधिक नहीं होगा दोस्तों, ना ये आपका 1 से कम ही होगा, यानी 0.9 तक ही रहेगा दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखिएगा। पर जब आपकी बात कहे कि इन दोनों गुणांकों के गुणनफल की बात की जाए तब आपका ये 1 से अधिक नहीं होगा। पर अगर एक गुणांक की बात की जाए दोस्तों तो वो आपका 1 से अधिक हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा कि यहाँ पे दिया है प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल, तो यहाँ पे हमको गुणांकों का गुणनफल निकाला जाएगा तो वो आपका 1 से अधिक नहीं होगा, बट आपके गुणांक 1 से अधिक हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका तीसरे का ए होगा। आपका ये क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे 1 के बराबर हो सकता है और 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये आपका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो दिया है यहाँ पे आपका हु प्रपोन्ड द थ्योरी ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस इन स्टैटिक्स। तो यहाँ पे हमने आपको इसको सबसे पहले ही लेक्चर में बताया था रिग्रेशन वाले, कि वहाँ पे आपको हमने बताया था कि आपका
1877 में आपके जो सन फ्रांसिस गल्टन थे, उन्होंने सबसे पहले इसका ये आपके रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में आपको समझाया था। जो हमने आपको बताया था कि वो आपके पुत्रों के आपके रिसर्च पर किया था, पिता और पुत्रों के रिसर्च पर उन्होंने आपका एक लेख पब्लिश किया था। तो उसी के संबंध में दोस्तों यहाँ पे आपके सर फ्रांसिस गल्टन ने ही सबसे पहले आपके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, फोर्थ का। तो इसको याद रखिए दोस्तों। और इनके जो लेख का नाम था दोस्तों, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो आपका 5 दिया है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट इफेक्टेड बाई, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो प्रतिगमन गुणांक होते हैं वो किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको कोरिलेशन में ये चीज़ बताया था कि आपके जो कोरिलेशन में आपके जो ओरिजिन इफेक्ट होते हैं और स्केल इफेक्ट होते हैं, दोनों चीज़ आपके क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब यहाँ पे दोस्तों ओरिजिन इफेक्ट के बारे में हमने बताया था कि इसको आप हमेशा प्लस और माइनस के सिंबल से याद रखिएगा, और यहाँ पे स्केल इफेक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के सिंबल से याद रखिएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको यहीं पे कह रहा है कि अगर हम लोग किसी आपके प्रतिगमन गुणांक में कोई वैल्यू क्या करें दोस्तों, प्लस करें या माइनस करें, तो उसका आपका क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किसी वैल्यूज करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोरिलेशन में आपका दोस्तों हमने बताया था कि अगर किसी वैल्यू में आपका 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसका कोई भी आपका क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा वो आपका वही आएगा, यानी आर आपकी वैल्यू बदलती नहीं है। बट यहाँ पे आपका जो प्रतिगमन गुणांक होती है वो दोस्तों आपका क्या होता है, वो आपके ओरिजिन इफेक्ट से क्या होते हैं दोस्तों, प्रभावित नहीं होते हैं, पर यहाँ पे स्केल इफेक्ट से क्या होते हैं दोस्तों, प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, स्केल इफेक्ट होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपका प्रतिगमन गुणांक आपके स्केल इफेक्ट से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी है। आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो दिया है कि इफ द रेगुलेशन ऑफ कोफिशिएंट आर 0.09 एंड 0.4, और यहाँ पे दिया है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 कोफिशिएंट रिग्रेशन के दिए गए हैं, यानी आपके यहाँ पे बी एक्स वाई एंड आपके बी वाई एक्स 2 गुणांक आपके दिए गए हैं। यहाँ पे एक आपका 0.9 है और एक आपका 0.4 है। तो यहाँ पे आपका हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमने बताया भी था, या भी शायद इसको हम लोग ये लेक्चर में नहीं इंक्लूड किए हैं दोस्तों, कि आपको पता भी होगा कि हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के अगर हमें प्रतिगमन गुणांक पता है दोस्तों, तो उसको हम लोग अंडर रूट मल्टीप्लाई करते दोस्तों। तो यहाँ पे बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई एक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए हम अगर रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें और उसका अंडर रूट निकाल लें, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका आ सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी दी गई है दोस्तों, तो सिंपली आपको इस वैल्यू को पुटअप करना है। यहाँ पे 0.9 और आपका यहाँ पे 0.4 है। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो इसका आ जाएगा आपको 9 4 जा 36, यानी 0.36। तो दोस्तों 0.36 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, 0.6 आपका राइट आंसर होगा। ये प्लस में आएगा दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि कभी भी एक क्वेश्चन हमने आगे दिया भी है कि कभी भी आपका जो प्रतिगमन गुणांक है या आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है, वो दोनों या तो प्लस वैल्यू होंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका 0.9 प्लस है और 0.4 भी प्लस है, या तो दोनों निगेटिव वैल्यू होंगे दोस्तों। कभी ये प्लस कभी ये माइनस नहीं होगा, ये कभी माइनस ये कभी प्लस नहीं होगा। या तो दोनों वैल्यू आपके पॉजिटिव होंगे या तो दोनों आपके निगेटिव होंगे। ये किसकी दशा में है दोस्तों, आपके रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट की दशा में है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे प्लस 0.6, ये बी आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे दिया है, ये देखिए वही क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द रिग्रेशन लाइन आर द सेम एंड इट इज गोइंग ऑफ द बॉटम टू द टॉप, देन व्हाट विल बी द कोरिलेशन। दोस्तों यहाँ पे हमने इससे पहले भी आपको बताया कि आपकी जो कोफिशिएंट आपकी जो लाइन होती है, सॉरी रिग्रेशन लाइन होती है, वो 3 तरीके की हमने बताई थी। जब दोनों आपकी जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से स्पर्श करते हुए क्या होती है दोस्तों, नीचे से आपके बाएं तरफ से नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, तो इसे हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जब वो आपके क्या होते हैं, बाएं से नीचे आपके ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं दोस्तों, आपके परफेक्ट निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि इफ द रिग्रेशन लाइन आर द सेम एंड इट गोइंग द फ्रॉम द बॉटम
टू द टॉप, यानी आपका ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, परफेक्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशंस आपके कोरिलेशन पाए जाएंगे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका ए होगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग चीज़ों थोड़ा जल्दी में समझा रहे हैं और आपको सब चीज़ क्लियर भी हो रही है। तो दोस्तों अगर कोई आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, हम उसे फिर से आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी ये ना देखिएगा कि हम तेज़ी में चल रहे हैं, चीज़ें अगर क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू ऑफ रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट, यानी कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक का मान होता है आपके प्रतिगमन गुणांक का क्या। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो सहसंबंध गुणांक हम लोग जब निकालते हैं तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपके जो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट BXY होते हैं और इसका हम लोग गुणनफल देते हैं किससे दोस्तों, दूसरे गुण आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट थे और इसका हम लोग अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो आपका क्या आ जाता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या रिलेशन आ रहा है दोस्तों, गुणनफल का आ रहा है। तो इस तरीके से यूज नहीं होगा आपका, यहाँ पे आपका गुणनफल राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसका 8वें का राइट आंसर आपका क्या है, मल्टीपल। ये दोस्तों इस फॉर्मूले का ही केवल हमने इस क्वेश्चन को बस फॉर्मूले से हम इसको निकाले थे, तो आपको आशा है ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर गुणनफल 7 में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है कैन द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी, या कहें प्रतिगमन गुणांक हो सकते हैं। दोस्तों वही चीज़ है, सुनिए इसको ध्यान से कि आपका हमने अभी बताया कि BXY मल्टीप्लाई आपका YX, ये जो वैल्यू है दोस्तों ये आपका क्या होगा, इसका जो हमने दोस्तों यहाँ पे जो इसका हम लोग आंसर, ये आपका जो आपका गुणनफल आएगा या जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपके क्या होंगे, आपके 1 से अधिक नहीं होंगे या 1 के बराबर हो सकते हैं दोस्तों। बट दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे आपका प्रतिगमन गुणांक की बात कर रहा है, मतलब ये केवल इसकी बात कर रहा है, ये गुणांक अलग होते हैं, ये गुणांक अलग है दोस्तों। पर इसका जब हम लोग क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं, तो आपका क्या आता है दोस्तों, वहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग इन दोनों का अलग अलग चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे आपकी ये वैल्यू 1 से अधिक हो सकती है। बट दोस्तों एक वैल्यू अगर 1 होगी या 1 से अधिक होगी तो वो वैल्यू कभी भी 1 से अधिक नहीं होगी दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या रहा है कि प्रतिगमन गुणांक हो सकते हैं, तो दोस्तों वो एक गुणांक की बात कर रहा है या इन दोनों में से किसी की एक गुणांक की बात कर रहा है। तो वहाँ पे आपका +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है और +-3 भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसको हमने शुरू में अभी जो एक क्वेश्चन आपका आया था वही क्वेश्चन का यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट है। तो इसको आप लोग दोनों चीज़ों को क्लियर रखिएगा कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है और आपका रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट जो होते हैं, दोनों में क्या चीज़ आपका 1 से अधिक होता है और क्या 1 से इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया है यही चीज़, आपका संभव विवरण के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका प्रोबेबल एरर होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, आपके 0.6745 स्टैंडर्ड एरर के मल्टीप्लाई करने पर आपके इक्वल होता है दोस्तों। या आप इसको हम लोग इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3 आपका स्टैंडर्ड एरर। तो ये आपका दोस्तों स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर के बारे में आपको नेक्स्ट में, अभी हम लोग नेक्स्ट मतलब जब आपका एक टॉपिक वहाँ पे आपको दिया गया है तो उसमें हम लोग ये चीज़ों को समझेंगे दोस्तों। और हमने जब शुरू में सैम्पलिंग और आपका सेंसस वगैरह बताया जा रहा था तो इसको हमने क्लियर किया था वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो प्रोबेबल एरर होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, वो आपके 0.6745 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर के बराबर होता है, या आपका 2/3 मल्टीप्लाई SE यानी स्टैंडर्ड एरर के बराबर आपका होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका पहला होगा 0.6745 मल्टीप्लाई SE। तो दोस्तों इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार से, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दिया है रिग्रेशन में हैव रिग्रेशन कोफिशिएंट, यह कह रहा है कि प्रतिगमन में प्रतिगमन गुणांक हो सकते हैं दोस्तों। तो वही चीज़ हमने अभी बताया जो दोस्तों कि आपका जो BXY एंड आपका BYX है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका बार बार आ जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका BXY है और BYX है, अगर इसमें से कोई वैल्यू आपकी प्लस है तो दूसरी वैल्यू
आपका प्लस ही होगी, ये चीज़ ये याद रखिएगा दोस्तों। अगर एक वैल्यू माइनस है आपकी, एक गुणांक आपकी माइनस है, तो दूसरी गुणांक भी क्या होगी दोस्तों, वो माइनस ही होगी। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि जो प्रतिगमन में प्रतिगमन गुणांक होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ये गलत होगा दोस्तों। दोनों धनात्मक तो ये भी सही है दोस्तों, और दोनों ऋणात्मक ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी होगा। बी और सी दोनों सही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसको याद रखिएगा दोस्तों कि आपके अगर एक गुणांक आपका धनात्मक है तो दूसरा भी आपका धनात्मक ही होगा, अगर एक ऋणात्मक है तो दूसरा भी आपका ऋणात्मक ही होगा। तो दोस्तों इससे आपका एक रिजल्ट और क्या सामने आता है कि प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, वैल्यू आपकी प्लस ही आती है, तो आपका यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। और माइनस माइनस भी क्या होता है दोस्तों, प्लस ही होता है। तो यहाँ पे आपका एक रिजल्ट क्या आएगा कि हमेशा आपका जो आपका यहाँ पे रिग्रेशन आपका यहाँ पे आपका कोफिशिएंट का आएगा वो आपका हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे दिया है कि 12 में आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम, विचलन का योग न्यूनतम होता है दोस्तों कब, तो ये दोस्तों आपको पता भी होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी होगा। तो दोस्तों हमने बताया था कि अगर समांतर मास से हम लोग विचलन लेते हैं तो उसकी आपका जो हम लोग विचलन लेंगे उसका क्या होगा दोस्तों, 0 होता है हमेशा, ये चीज़ याद रखिए। तो और 0 से न्यूनतम कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, मीन आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है कि देयर आर लिमिटेशन ऑफ रिलेशन इन यूनिवर्स। तो दोस्तों आपका जो रिलेशंस आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस की बात जो हमने किया था अभी, तो वहाँ पे दोस्तों आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो आपके प्लस माइनस आपके प्रोबेबल एरर से अधिक नहीं होता है। ये चीज़ हमने अभी आपको बताया कि जो आपका प्रोबेबल एरर होता है उसमें अगर हम लोग आपका कोफिशिएंट को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो जो आपका यहाँ पे जैसे मैंने 0.7 और 0.11 की बात की थी, तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, इसी के बीच में क्या होता है दोस्तों, आपके यूनिवर्स में सर्वाइव करता है आपका। तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर आपका ए होगा। यहाँ पे आपका 2p नहीं होता है, 3p नहीं होता और 6p भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इसकी सीमाएं होती है दोस्तों वो आपके प्लस माइनस पीई के बराबर होती है। आपका 14 क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड 18 शैल बी। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको पता होगा जीएम बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका यहाँ पे अंडर रूट आपका समांतर माध्य होता है और आपका गुणोत्तर माध्य होता है। मतलब कि यहाँ पे जीएम इंटू आपका मीन इंटू आपका एचएम। तो यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका गुणोत्तर माध्य यहाँ पे 18 और 18 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 × 18 को हम लोग सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा, ये आपका 18 8 जा 144 और इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो आपका 12 आएगा दोस्तों। तो इजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका बी होगा 14 का। इसको आप लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, आपको पता भी होगा, सब लोगों ने सही भी किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज द करेक्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो दोस्तों आपको मोड के लिए हमने बताया था कि आपका मोड के लिए हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग मोड को एक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, अगर दोस्तों हम लोग क्या करें, मीडियन का 3 गुना कर दें और आपके मीन का 2 गुना हम लोग लेस कर दें, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा मोड कैलकुलेट हो जाता है। तो दोस्तों इसका ये एक फॉर्मूला ये भी होता है, आपको पता भी है। तो ये दोस्तों आपका इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी में देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर सी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही तेज़ी से ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिए दोस्तों। आशा है आपको सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन गलत भी होंगे वो भी। और दोस्तों इस बार हमने बहुत ही आपके कोरिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं और दोस्तों हम लोग जो टॉपिक क्लियर करते चलते हैं उसी टॉपिक से हम लोग ज़्यादा आपका टच करते हैं। अभी हम लोग जब दोस्तों आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग एक बड़े या लार्ज स्केल में आपका टेस्ट लिया करेंगे, तो जिसमें आपके सारे टॉपिक एक साथ मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन बनाया करेंगे और वो सारे खंड का होगा दोस्तों। जीएस आपके कॉमर्स, स्टैटिक्स, हिंदी सभी चीज़ों का मिल के होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग केवल रिवीजन पर्पज से चीज़ों को आपको केवल बांध के लेके चलने के साथ लेके चल रहे हैं। तो आप लोगों को आशा है ये सारे क्वेश्चन हमने आज जो सॉल्व कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो एक बार फिर से देखिएगा, अगर उसमें कोई क्लियर नहीं
होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो दोस्तों आप लोग थोड़ी सी इस चैनल के लिए हेल्प करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।